नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से नए सेना प्रमुख का उन्होंने एक पदभार संभाल लिया है और इसमें सबसे खास बात यह है कि इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब दो क्लासमेट अपने अपने सेनाओं के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी आर्मी और नेवी के चीफ हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और जो सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा में 5वीं क्लास में जो है दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी और स्कूल टाइम से ही दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये कहा जाता है कि इन दोनों लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है और साथ ही सेना के अलग अलग अंगों में जिम्मेदारी संभालने के बावजूद यह लोग हमेशा से एक दूसरे के संपर्क में रहे। जानकारी के मुताबिक इनके रोल नंबर भी आसपास ही रहा करते थे, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का रोल नंबर जो है वो 931 और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का रोल नंबर 938 रहता था। यानी कि इतिहास में ऐसा पहली बार ही कहा जाएगा कि जब दो दोस्त जो है उनको सुरक्षा की बागडोर की जिम्मेदारी मिल गई है। और रीवा के सैनिक स्कूल को क्रेडिट पूरी तरीके से अगर दिया जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सेना में अधिकारियों के बीच मजबूत दोस्ती सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को और मजबूत करती है। वहीं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत ने भूषण बाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि दो छात्रों को ट्रेनिंग देने का यह सम्मान जो कि 50 साल बाद अपनी अपनी सेनाओं का प्रमुख बनेंगे। रीवा के सैनिक स्कूल को इसके लिए क्रेडिट जाता है, यानी कि इसके लिए धन्यवाद जाता है कि कैसे रीवा सैनिक स्कूल ने दो छात्रों को ऐसे छात्रों को बनाया जो आज देश के सेना प्रमुख अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और आज से जो नई जिम्मेदारी है वो उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी संभाल ली है। बता दें कि दोनों जो है क्लासमेट की ज्वाइनिंग में ही लगभग एक ही समय पर उनकी ज्वाइनिंग भी हुई थी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने 1 मई को नेवी की कमान संभाली थी। यानी कि एक दोस्त जहां नेवी की कमान संभाल रहा है तो वहीं दूसरा दोस्त जो है वो थल सेना की कमान संभाल चुका है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज आर्मी चीफ की अपनी जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। जनरल जो मनोज पांडे की जगह उन्होंने ये जगह ली है। बता दें कि इससे पहले मनोज पांडे जो थे वो सेना प्रमुख थे। उपेंद्र द्विवेदी मनोज पांडे की जगह उन्होंने ली, जो कि रिटायर फिलहाल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सेना के उप प्रमुख का पद मिलने से पहले उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी जो थे वो उप सेना प्रमुख भी थे और 2022 से 2024 तक उधमपुर में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे थे। वही लेफ्टिनेंट जनरल को 1984 में राइफल्स में कमीशन भी दिया गया था। चलिए अब आपको एक जानकारी बताते हैं कि आखिर कौन है उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि जो नए सेना प्रमुख बने हैं आखिर वो कौन है और उनकी क्या विशेषता है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों देशों को वो बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि कैसे उनके मंशाओं को नस्तानाबूद करना है या कैसे अपने दुश्मन देशों से मुकाबला करना है। दरअसल 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था और इसके अलावा लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान वह विभिन्न कमानों, स्टाफ, प्रशिक्षण संबंधी और विदेशी नियुक्तियों में भी कार्यरत रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट्स 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स, वहीं ब्रिगेड 26 सेक्टर असम राइफल्स और महानिरीक्षक असम राइफल्स और पूर्व और 9 कोर की कमान भी शामिल है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सेना उप प्रमुख के रूप में भी नियुक्ति से पूर्व 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मुख्यालय में काम किया, यानी कि तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। उनके पास एक लंबा अनुभव है। वह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसी साल 15 फरवरी को उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए थे। उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के दौरान चौकी बल में 1 बटालियन की कमान भी संभाली थी। वे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के पास
चीन और पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न चुनौतियों की गहरी समझ है, क्योंकि वह उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपने 2 साल तक जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान से कैसे निपटना है, ये द्विवेदी जो है, उपेंद्र द्विवेदी, वो बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते भी हैं। वही सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डीएसएससी वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल को USWC कार्लिसले USA में भी प्रतिष्ठित NDC समकक्ष कोर्स में विशिष्ट फेलो से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 स्नातकोत्तर डिग्री भी प्राप्त की है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, PVSM अति विशिष्ट सेवा पदक और 3 GOC इन C प्रतिष्ठित पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर उनके पास एक लंबा पढ़ाई का भी अनुभव है, तमाम वो डिग्रियां हैं, तमाम वो सम्मान है जो उन्होंने हासिल किया है, और एक लंबा अनुभव भी है, और तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। तो निश्चित तौर पर उनका पदभार संभालना, और 2 दोस्त जो साथ में कक्षा 5वीं में साथ पढ़े हैं, दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, और अब दोनों दोस्तों ने अपने अपने पदभार को संभाल लिया है। तो निश्चित तौर पर देखना यह रहेगा कि ये दोस्ती कितना कमाल करती है और भारत को कितने लंबे ऊंचाइयों तक लेकर जाती है, और भारत की जो सुरक्षा है वो और कितना ज़्यादा मजबूत होती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।